रोल शुरू करें। 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर मेरे बगल में खुद सनी देओल और बॉबी देओल रहेंगे तो लाजमी सी बात है मैं ये बात कहूँगी। आप दोनों का जी न्यूज़ में स्वागत है और मुझे लगता है कि ये डायलॉग आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये कुछ बहुत ही पीछे पड़ गया है, कम वक्त हटता ही नहीं है। आई होप कि ये पिक्चर के बाद कोई और डायलॉग पकड़ ले। वो पकड़ेंगे ना, जेट रिस्की आफ्टर बाल्टी विस्की ब्रर। अच्छा, ये डायलॉग मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन इस फिल्म से अगर बॉबी आपसे पूछूं कि कौन सा डायलॉग आपको ज़्यादा इनका पसंद है, क्या बोलेंगे? अभी तो कहा मैंने। नहीं, लेकिन अगर इनकी तरफ, हाँ, ये जो प्रोमो में था, लेकिन पर्सनली आपको कौन सा प्रोमो ज़्यादा पसंद है? कौन सा? कौन सी डायलॉग जो है वो ज़्यादा पसंद है? यही फिल्म में से या इसी फिल्म में से। यही डायलॉग मैं कह रहा हूँ और दूसरा अगर इनकी फिल्म से बात करें ना। इनके तो कितने फिल्मों के डायलॉग अच्छे हैं। वो उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो किस दुपट्टा अपने गले में। ये जो फिल्म है, जब समझ में आया कि इस फिल्म का जो टाइटल है यमला पगला दीवाना, हमने जब सुना तो हमें सबसे पहले वो धर्म बाजी की जो सॉन्ग था वो याद आया। तो ये आइडिया किसका था कि ये जो है इसको टाइटल ट्रैक बनाना? किसका था? इट वाज अमंग समीर और आई डोंट नो समबडीज आइडिया इट वाज कि हम लोग ऐसे बैठे बैठे सबने डिस्कस करे तो किसी ने कहा और मैं बोला हाँ पसंद नहीं आ रहा था, ये गाने का जिक्र हुआ तो बोला दिस फिक्स आप इन द फिल्म। और गाना फिर हमने सोचा कि वी शुड यूज अ सॉन्ग ऑल्सो। ओरिजिनल गाना हमारी पापा की फिल्म प्रतिज्ञा, और वो फिल्म भी हमारे अंकल ने प्रोड्यूस की थी, तो वी सॉट व्हाई नॉट जस्ट यूज दैट सॉन्ग। और ये काफ़ी हिट भी हो गया, हर जगह बजने लगी। वही मेरे को भी कोई कह रहा था कि सुबह उठते ही ये गाना सुनाई देता है रेडियोस पर। एंड द न्यू वर्जन रीमिक्स वन तो गाने में वैसे इतना मैजिक है, तो रीमिक्स भी कर दो तो भी वो मैजिक दिखाई देता है। एग्जैक्टली, और आजकल की जो युवा है उनको अगर रिमिक्स दे दो तो उनको ज़्यादा और ज़्यादा टच करता है। क्योंकि उनके हिसाब से आजकल रीमिक्स म्यूजिक है, और जो पुराने अच्छे गाने थे वो उनके हिसाब से मिक्स नहीं किए ठीक से। ये जो पूरी थीम है, मतलब हमें तो प्रोमोस काफ़ी पसंद आए, लेकिन एक तरफ से हम एक चीज़, मुझे जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करा कि ये और धर्मबाजी आपकी काफ़ी खिंचाई कर रही है या फिर आपको परेशान करने में काफ़ी लगे हुए। बिकॉज ये कैरेक्टर ऐसा है कि पापा और बॉबी का कैरेक्टर, बॉबी तू बता तेरा कैरेक्टर कैसा है? मेरा कैरेक्टर गजोधर है, और हम बनारस के रहने वाले ठग हैं, धर्म और गजोधर। और उनकी ज़िंदगी में अचानक एक सरदार जी आ जाते हैं, जो पता नहीं क्यों आ रहे हैं हमारे बीच में, और हम सोचते हैं कि इसका पीछा तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसमें इतनी ताकत है, इसको इस्तेमाल करते हैं। और हमको लगता है कि हमारा दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होता क्या है कि दिमाग भी इधर है, ताकत भी इधर है, और हम बहुत खुश हो रहे हैं, इसीलिए हम इसकी खिंचाई करते हैं और ये हमें खिंचाई करने देता है। और आप बड़े आसान से इनको ये सब चीज़ें वो क्या है मेरे को पता, ये कहानी हमारी मनमोहन देसाई जी की जो फिल्में हुआ करती थी ना, कहानी लॉस्ट एंड फाउंड, तो ये कहानी हमारी लॉस्ट एंड फाउंड की है। मैं अपने भाई और मेरे फादर को ढूंढ रहा हूँ और मुझे पता चलता है कि वो बनारस में है, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो ये मुझे पहचानने से इनकार करते हैं। तो मैंने चलो कहीं कभी ना तो कभी मुझे पहचानेंगे, कहीं ना तो कहीं मैं इनको पकड़ के वापस माँ के पास लेके जाऊँगा। अपने देखी थी हमने जब आप लोग एक साथ आए थे, वो काफ़ी एक सीरियस फिल्म थी या फिर एक ट्रिप, मतलब एक पूरी फैमिली फिल्म थी। ये भी फैमिली फिल्म है लेकिन काफ़ी कॉमेडी भरा हुआ। पापा ने कहा था जब वो फिल्म लगने के बाद में उनके पास फैंस के फ़ोन आए, लोग आए, कहते हैं आपने हमें बहुत रुलाया। तो पापा ने कहा अगली बार हम साथ में आएंगे तो हम सबको हंसाएंगे। तो वही कर रहे हैं इस वक्त। कहानी लिखने में थोड़ा टाइम लग गया है, 1.5 ईयर्स काम किया इस पर समीर और हमारे राइटर जस्सी ने, और एंड ऑफ द डे हमने फिल्म बना ली है और सबको इतनी अच्छी लग रही है इसके प्रोमोज की, हम बहुत खुश हैं। चलिए, आपको एक्शन से निकल के आगे आपको कॉमेडी करनी पड़ रही है, थोड़ी तो मुश्किल हो रही होगी या फिर अच्छा है ये भी? ऐसे मुश्किल कुछ नहीं होती है। एक्टर एक्टिंग करता है, कहानी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी कहानी आ रही है, कैसे कैरेक्टर हैं, और तो ऐसी कोई मुश्किल की बात नहीं थी। सिर्फ इस ढंग की हमारी कहानियाँ बना नहीं रहे थे हम, इस टाइप के कैरेक्टर्स मेरे पास कोई लेके भी नहीं आ रहा था। और अगर मैं गलत नहीं है तो पापा भी जो है वो 15 साल बाद कॉमेडी कर रहे हैं। पापा ने इतनी फिल्में की अपनी लाइफ में, ऐसे लगता है कि 15 साल बाद कर रहे हैं कॉमेडी। अभी आज तक जब भी टीवी ऑन करो तो पापा की फिल्में ज़्यादा दिखती हैं, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छी फिल्में की हैं। और पापा इज़ आई मीन 15 साल बाद करें या 100 साल बाद करें, उनकी कॉमेडी उतनी फ्रेश, उतनी अच्छी रहती है। 50 ईयर्स हो गए उनकी इस पूरे इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी बात है। या इट इज़, दैट्स व्हाट वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट। इसलिए हमने ये पिक्चर भी हमने कहा था कि ये 50 इयर्स की कंप्लीशन पे भी रेडी हो जानी चाहिए, ताकि हम 50 इयर्स सेलिब्रेट करें इस फिल्म के साथ।
अच्छा, ये बॉबी क्या लगता है आपको, इस तरीके की अगर आप चीज़ें जो है वो लोगों के सामने अगर डालते हैं, स्पेशली अगर पंजाबी तड़का अगर डाल के किया जाए तो लोग ज़्यादा उसको रिलेट कर पाते हैं अपने से? ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं कि पंजाबी फ्लेवर डालें फिल्म में, लेकिन क्या है कि पंजाबी म्यूज़िक ही इतना पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। ये यहाँ तक कि अमेरिका में जो रैपर्स होते हैं उन्होंने भी पंजाबी म्यूज़िक डाला हुआ बीच में गानों में। तो इट्स जस्ट दैट पीपल आइडेंटिफाई विद पंजाबी म्यूज़िक मोर देन द अदर साउंड्स। बट इस फिल्म में सिर्फ पंजाबी म्यूज़िक नहीं है, इस फिल्म में हमारे पास लोकल बनारसी फील टाइप का गाने भी हैं। और आई डोंट थिंक यू हैव टू यूज़ जस्ट पंजाबी फ्लेवर टू गेट पीपल इनटू द थिएटर्स। हम यहाँ खुद देख रहे हैं सनी जी ज़्यादा बात तो करते नहीं है, रियल लाइफ में भी ऐसी ही है या फिर? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना सवाल, पूछिए उनसे सवाल, बात करेंगे। चलो चलो पूछो पूछो। अच्छा, सनी, हमने यहाँ देखा है जो पोस्टर में, स्पेशली जब मैं इतनी देर से गौर करके देख रही थी, आपके जो रिएक्शन है वो जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी अलग अलग है, या तो बहुत परेशान है या तो फिर इनको परेशान करने के बारे में आपने पूरी तैयारी कर ली। वही तो ना, मेरा कैरेक्टर ही वैसा, जैसे मैंने कहा गजोधर है, बदमाश है, ठग है बनारस का, और उसमें वही सब उसके तौर तरीके यही हैं। और वो जल्दी से फंस जाता है तो उसके एक्सप्रेशन जल्दी से दिखाई देते हैं कि ये क्या हो गया है, और जब खुश होता है तो खुश दिखाई देता है बहुत जल्दी। तो इस किस्म के इसीलिए फिल्म के हिसाब से फोटोग्राफ्स खींची हैं। एक सवाल पूछना बहुत लाजमी है कि आप तीनों में, हालांकि वो भी हमारे साथ है नहीं फिलहाल अभी, तो अगर पीछू में कौन है यमला, पगला, दीवाना? ये कभी 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 मैं ही हमला हो जाता हूँ, तो कभी दीवाना, कभी ये पागल पगला हो जाता है, कभी पापा हो जाते हैं। बेसिकली ये टाइटल सब लगता है कि एक यमला होगा, एक पगला होगा, एक दीवाना होगा, लेकिन ये हर फिल्म में कैरेक्टर जिस 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 सिचुएशन से निकलता है तो उसमें कभी पागल हो जाता है, कभी यमला हो जाता है, कभी दीवाना हो जाता है। अच्छा, आजकल अब जो एक ट्रेंड है वो काफ़ी बन गया है कि रीमेक बना रहे हैं सारी फिल्मों के, तो धर्मपाल जी तो वैसे भी 50 ईयर्स अभी इन्होंने दिया है, कोई एक ऐसी फिल्म जो आप चाहेंगे कि उनकी फिल्म को रीमेक की जाए? पापा की सब फिल्में बहुत अच्छी रही हैं, और पर उनको रीमेक करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज पापा की जो पर्सनालिटी है, जो उनका पर्सोना है, वो डालना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप जी, तो वो मेरे हिसाब से किसी को छेड़ना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। ओके, लेकिन आपकी खुद की अगर फिल्म की अगर बात करूँ तो आप कौन सी फिल्म का करना चाहेंगे? मैं खुद अपनी पिक्चर को फिर से बनवाऊँ। हाँ। आजकल फिर से बनाने की बात नहीं रहती है, आजकल जो हमारी पिक्चर हैं उनको पार्ट 2 बन जाते हैं। ओके, आपके लिए पापा की कौन सी फिल्म आपको पसंद आई? मैं तो चाहूँगा कि जितनी भी फिल्में उन्होंने की हैं मैं सबका रीमेक बनाऊँ, सारी फिल्मों में आप रोल करना चाहते हैं? ऑब्वियसली इसलिए तो बनाऊँगा। और भैया की कौन सी फिल्म में आप? सारी फिल्में, सारी फिल्में। सारी, ताकि मुझे भी तो मिले वो काम करने को, वर्दी के डायलॉग बोलने के, और वो तारीख पे तारीख और ये सब कुछ। ओके, तारीख पे तारीख से याद आई मुझे। एंड में पूछे ओके, तारीख पे तारीख से याद है, ये फिल्म जो थी पहले रिलीज के बारे में सोचा गया था कि दिसंबर में आएगी, लेकिन अब इसको नए साल का एक गिफ्ट दिया गया है। वो हमने डायलॉग की वजह से किया है, ये सब आइडेंटिफाई करते हैं तारीख पे तारीख। लेकिन रिलीज नहीं मिल रही है। अच्छा, शायद हो सकता है 24 को बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है इसलिए, या फिर एक्चुअल क्या था कि हम लोग 24 को आना चाह रहे थे, लेकिन फिर जब हम लोग ने डिस्कस किया कि अक्षय की पिक्चर एनीवे आ ही रही है, तो क्यों हम आपस में आगे झगड़े, और उन्होंने ऑलरेडी पहले से अनाउंस किया था, सो वी सेड चलो आगे चलते हैं, बिकॉज आज का ज़माना वो नहीं रहा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के 2 पिक्चरें साथ में लगें, बड़ी पिक्चरें, बिकॉज शोज़ बढ़ जाते हैं और फिर बिजनेस सही नहीं रहता। So from business point of view, it was best to go a little ahead, and they milk over here, और hopefully हमारा film is good and we also get the good collections out of it. ओके, बॉबी आप भी, लाजमी सी बात है, आप भी इनसे काफ़ी जिक्र करते होंगे इन्हीं बातों से। किन रिलीज डेट इज़ इम्पोर्टेंट, हिसाब से करनी चाहिए, कैलकुलेशंस करके। और हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने सोचा कि वैसी एक फिल्म आ रही है और थिएटर्स मिलना, शो टाइमिंग्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो व्हाई नॉट wait and just get all the show timings the way we want them to be and make the most of it. हर कोई 2 लाइन ज़रूर गा रहा है, जब से हम इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तब से बस यही, मैं जट यमला पगला दीवाना। 2 लाइन अगर आपसे भी रहती तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती। मैं जाटी हमला पगला दीवाना। और अब इतनी सी बात। के ओ मैंने प्यार कर दी है। That should be here. obviously you have to be one of them ना, यमला पगला दीवाना। ओके, थैंक्स अ लॉट, आपकी फिल्मों के लिए ऑल द बेस्ट।